नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में एक और अहम कारोबारी सत्र, जबकि आज से एमपीसी की 2 दिन की बैठक शुरू होने जा रही है। और इस बैठक में अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ब्याज दरों के अंदर कोई बदलाव ना हो, लेकिन क्रूशियल ब्याज दरें नहीं है, क्रूशियल कमेंट्री जो उसके साथ आएगी, किस तरह से स्टांस आरबीआई लेता है इस पॉलिसी को लेकर भी। लेकिन सबसे पहले एक बार संकेत देख लेते हैं किस तरह के है इस पॉलिसी। ठीक पहले एशियन मार्केट से मोर और लेस फ्लैट टू नेगेटिव 22 संकेत आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप ऐसे निफ्टी देखें, करीब करीब 48 अंक नीचे कामकाज कर रहा है, 10,112 के लेवल पे एसएक्स निफ्टी कामकाज करते हुए। बाकी एशियन मार्केट से नजर आया तो निकेई करीब आधा फीसदी नीचे कामकाज कर रहा है। स्ट्रेट टाइम्स में भी फ्लैट टू नेगेटिव 22 कामकाज हो रहा है। शंघाई भी 1/4% की आसपास की गिरावट साथ अभी कामकाज करते हुए। ऑन द कॉन्ट्ररी हैंगसेंग, कोस्पी और ताइवान तीनों ही हरे निशान में हैं, जहां पे कोस्पी करीब 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। ताइवान और हैंगसेंग 1/4 से आधा फीसदी की बढ़त के साथ अभी कामकाज करते हुए खरीदारी देखने को मिल रही है। तो मोर लेस मिला जुला सा एक रुझान देखने को मिल रहा है एशियन मार्केट से। अमेरिकी बाजारों की क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर डाउ जोन्स में आधा फीसदी की बढ़त थी, लेकिन नैस्डैक क्योंकि कुछ सिलेक्टिव शेयर टूटे, इस वजह से दबाव यहां पे आता हुआ दिखाई पड़ा। और S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव 22 अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। बाकी एशियन मार्केट के हाईलाइट्स क्या है, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। संदीप मौजूद है हमारे साथ। संदीप, एशियन मार्केट्स तो मिले जुले हैं, लेकिन कह सकते हैं घरेलू बाजार ज्यादा वे डाउन करेंगे? बिल्कुल, डोमेस्टिक ट्रिगर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन प्योर प्ले अगर आप ग्लोबली फैक्टर्स की बात करें तो काफ़ी मिले जुले नजर आएंगे आपको। हालांकि एसिक निफ्टी अगर आप देखें तो करीब आधे फीसदी के आसपास की गिरावट आपको नजर आएगी। 10,112 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो अभी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे एशियन मार्केट्स हैं जहां पे अगर आप देखें गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। निकेई इसे इनफैक्ट आज लीड कर रहा है, आधे % के आसपास की कमजोरी है। कल डॉलर इंडेक्स में स्थिरता थी, 93.20 के आसपास के लेवल से, लेकिन आज सुबह डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी कमजोरी आई है। उसका इंपैक्ट आप देखिए, ये कुछ 3 मार्केट्स हैं जहां पे करीब 1/4 से आधे % के आसपास की कमजोरी आज साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कल अगर आप यूएस की क्लोजिंग देखें तो डाउ जरूर हरे निशान के साथ बंद हुआ, रिकॉर्ड हाई पे क्लोजिंग हुई, क्योंकि सेनेट ने शनिवार को जो टैक्स रिफॉर्म बिल को मंजूरी दी थी उसका इंपैक्ट कल यूएस के मार्केट्स में देखने को मिला। डाउ रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुआ, लेकिन आईटी स्टॉक्स ये लाइमलाइट में थे। आईटी स्टॉक पिटते हुए देखे, जिस वजह से आप देखिए नैस्डैक में करीब 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। और यही कारण है कि आज एशियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़े गेंस नहीं देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो करीब 1.5% के आसपास के गेंस वहां देखने को मिले थे। एक तो जो यूएस में टैक्स रिफॉर्म बिल है उसके ऊपर यूरोपियन मार्केट्स ने कल रिएक्ट किया, और उसके साथ साथ ब्रेग्जिट को लेकर बातचीत चल रही है यूके और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन में। वो बातचीत उसमें कोई सहमति नहीं बनी है, तो इसको भी कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट्स ने पॉजिटिव लिया, जिस वजह से आप देखिए 1.5% तक के जो गेंस हैं वो यूरोपियन मार्केट्स में कल देखने को मिले थे। क्रूड की जहां तक बात है तो क्रूड हमने देखा था फ्राइडे को चढ़ा था यूएस के मार्केट्स में, कल करीब 1.5% के आसपास की गिरावट थी। एक तो यूएस में जो रिग काउंट है, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, और उसके साथ साथ कुछ मुनाफा वसूली भी क्रूड पे कल हावी होती हुई दिखी, जिस वजह से 1.5% के आसपास की कमजोरी थी। और 5750 का जो लेवल है WTI क्रूड पे वो भी अब नीचे की ओर टूटता हुआ दिखा है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है जो कि आप इंडियन मार्केट के लिहाज से ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप ग्लोबल सेटअप की बात करें तो काफी मिक्स संकेत है। इनफैक्ट एसएक्स निफ्टी तो इंडिकेट कर रहा है कि एक सॉफ्ट शुरुआत है इंडियन मार्केट्स की हो सकती है। तो एसएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि जो एक मार्केट की ओपनिंग रह सकती है वो सॉफ्ट साइड पे, यानी नेगेटिव साइड पे आ सकती है। करीब 48 अंक नीचे अभी कामकाज करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप ये सभी आंकड़े बताने के लिए। एफआईएस की आंकड़ी एक बार देख लेते हैं, जहां पे एफआईएस की बिकवाली रही 333 करोड़ रुपए की, और साथ साथ जो डीआईएस है करीब 776 करोड़ रुपए के आसपास खरीदारी है। इनफैक्ट ये लगातार ये ट्रेंड शायद चौथे या 5वें दिन लगातार देखने को मिल रहा है, जबकि एफआईएस की तरफ से बिकवाली है और डीआईएस की तरफ से कुछ खरीदारी यहां पे आते दिखाई पड़ी है। मार्केट के आउटलुक पर नजर डाली जाए तो आज सबसे पहले तो हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग बाजार की आते दिखाई पड़े, लेकिन ये बहुत कुछ इम्पैक्ट जो है इसका वो पता चलेगा थोड़ी देर बाद, जब बाजार जैसे से करीब जाएगा क्लोजिंग के, वैसे वैसे एसएक्स निफ्टी किस तरह से इंडिकेट या कामकाज करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन शुरुआत में जो आंकड़े हैं वो कमजोरी के साथ संकेत दे रहे हैं। निफ्टी बैंक की रेंज करीब करीब 24,850 से 25,150 के आसपास रहने का अनुमान है। शेल्बी का आईपीओ आज खुलने जा रहा है, तो ये आईपीओ एक और बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हाँ स्मॉल टिकट आईपीओ, इसके ऊपर भी नजर रखी जा सकती है। उसका यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट आए, क्योंकि एमपीसी की बैठक शुरू होने जा रही है, तो बैंकिंग, ऑटो, रियल्टी ये तीनों स्पेस के ऊपर नजर रखनी होगी। ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल और रियल्टी शेयरों पर हो सकता है कुछ एक प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि क्रूड का मूवमेंट भी है और एमपीसी की बैठक भी है, तो इन दोनों के ऊपर भी कुछ एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ऑटो एंसिलरी आज एक क्रूशियल प्ले रहेगा, क्योंकि क्लास 8 ट्रक बिक्री के आंकड़े जो है वो अमेरिका में आए हैं, और शायद उसकी वजह से ऑटो एंसिलरी में स्पेशली भारत फोर्ज, रामकृष्ण फोर्जिंग जैसी जो कंपनी, कल्याणी फोर्जिंग जैसी जो कंपनियां हैं, इनके ऊपर कुछ एक इम्पैक्ट आता दिखाई पड़े। वैसे भी ये पूरा फ्लेवर रहा है हाल फिलहाल में। चलिए अब बातचीत करते हैं आज के जानकार से।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिस्टर लवलेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट हैं एपिक रिसर्च के। लवलेश, मार्केट को लेकर आपका आउटलुक क्या है, क्योंकि बाजार के लिए जो संकेत है आज वो मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे मिल रहे हैं। आप क्या आउटलुक देख रहे हैं निफ्टी पे? वेरी गुड मॉर्निंग सुमित। वी बिलीव 10,090 10,080 एक बार मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। व्यू काफी शॉर्ट टर्म में है, स्विंग ट्रेड है, इंट्राडे से 1 से 2 दिन का हो सकता है। मुझे लगता है कि 10,080-90 के आसपास अगर मार्केट मिले तो बाय करें। वैलिड रहेगा तो डबल बॉटम कंफर्मेशन में मिलेगा। 10,040 का स्टॉप लॉस रहेगा। 10,200 तक के हम एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख रहे हैं। ओके लवलेश, कुछ शेयर्स भी आपने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे हो सकता है मूव पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव साइड पे आता दिखाई पड़े? बिल्कुल मिक्स बैग ऑफ स्टॉक्स है। पहला रहेगा यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड यूपीएल। आई थिंक स्टॉक ने 720 में एक अहम सपोर्ट तोड़ा है, उसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो 721 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें सेल कर सकते हैं। नीचे में इसमें 695 690 तक की एक और स्लाइड हमको देखने को मिलेगा। और दूसरा स्टॉक मेरा टाटा स्टील रहेगा। स्टॉक ने कल डिस्पाइट अ बियरिश मूव प्रीवियस डे के लोज के आसपास सस्टेन करा है एंड होल्ड करा है 700 का लेवल। तो आई थिंक 687 686 के आसपास बाय करें। 680 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 702 तक के टाटा स्टील में हम बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ओके हाल फिलहाल के जो परफॉर्मर्स रहे हैं, खासतौर से बायोकॉन जैसे शेयर, उनको लेकर क्या राय रखते हैं लवलेश आप? जी देखिए, वन साइडेड मूव आया है। आई थिंक ओवरऑल एक इनको फेवर भी इसलिए मिलेगा क्योंकि आप इनका एक जो इनवर्स रिलेशन है मार्केट से वो काफी प्ले होता है। आई थिंक बायोकॉन में आने वाले समय में आप थोड़ा सा वेट करें। अगर कुछ करेक्शन और आता है 1 से 2% तो ही इसमें फिर से बाय करें। मेरे ख्याल से इसमें आने वाले समय में तेजी बनी रहेगी, स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके लवलेश, एक चीज और है, क्योंकि आज एमपीसी की बैठक शुरू होने जा रही है, तो बैंक निफ्टी को लेकर आपका आउटलुक क्या है, वहां पे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। आई थिंक सुमित, दिसंबर में वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है। हम स्ट्राइक्स अगर देखें तो प्योरली निफ्टी पे मेरा व्यू ये रहेगा 10,400 से 10,000 एक बहुत बड़ी रेंज हमको मिल रही है। सिंस आज एक इवेंट है तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर हमको क्यूज लेनी भी है तो मैं निफ्टी से लूंगा। अगर 10,050 10,040 निफ्टी सस्टेन करेगी तो इट्स अ वेरी गुड सिग्नल फॉर बैंक निफ्टी प्लेयर्स। आज का दिन थोड़ा अवॉइड करें, कल वोलेटिलिटी ईज ऑफ हो जाए और अगर निफ्टी आज के लोस को सस्टेन करे तो आई थिंक हमको लोअर लेवल पे एक बार बाइंग देखने को मिलेगी। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लवलेश अपना समय हमें देने के लिए और इन सभी शेयर्स पे और इंडेक्स पे बातचीत करने के लिए। अब कुछ और कॉल्स आपको बताते हैं। एक बार पहले लवलेश की कॉल दोबारा देख लीजिए, जिसमें यूपीएल बिकवाली की राय दी जा रही है। इसके अलावा जो अन्य कॉल है उसमें इन्वेस्टर पॉइंट मानता है कि आप आईजीएल में खरीदारी कर सकते हैं। 344 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 328 रुपए स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 332 यहाँ पर प्रीवियस डे का भाव है। एचसीएल टेक कल एक अच्छा मूवर था, आज भी हो सकता है तेजी आते हुए दिखाई पड़े। 872 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। करीब 839 840 रुपए के स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऑयल इंडिया में करीब 370 रुपए के टारगेट्स के लिए ऐसा चॉइस बुकिंग मानता है कि आप खरीदारी कर सकते हैं। 355 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और इसके अलावा चॉइस बुकिंग की ही इंडियन होटल पे खरीदारी की राय। कल सेकंड हाफ का परफॉर्मर था, एक बाइंग आई थी। 125 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 117 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इंडियन होटल्स के अंदर। आईडीबीआई कैपिटल मानता है कि आप बीएससी लिमिटेड पे दांव लगा सकते हैं। हायर लेवल से कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन आप खरीदारी कर सकते हैं। 948 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 921 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 929 का एक प्रीवियस डे का भाव है। और साथ ही साथ आपको ओवरऑल जो मार्केट का मोमेंटम है उसमें हो सकता है मिड कैप स्मॉल कैप जो है वो ज्यादा परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी आ जाएगी, कल आएगी। इसकी एमपीसी की जो बैठक है वहां से शुरू होने जा रही है। इस बैठक में दरें घटेंगी या नहीं, इस पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 2 दिन की बैठक आज से शुरू होगी। एमपीसी की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दूसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ आंकड़ों में सुधार दिखा है। सरकार की तरफ से भी रेपो रेट घटाने का दबाव बढ़ा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि महंगाई नियंत्रित है, निवेश और विकास दर को रफ्तार दिए जाने की जरूरत है। इस समय ब्याज दर घटाने के लिए हालात अनुकूल है। हालांकि जानकार मानते हैं कि रिजर्व बैंक जीएसटी का असर आंकड़े के बाद ही ब्याज दर घटाने पर विचार करेगा।
और भारत को लेकर रेटिंग एजेंसी फिच ज्यादा खुश नहीं है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में भारत के प्रदर्शन को काफी निराशाजनक बताया है। फिच ने वित्त वर्ष 2018 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.7% कर दिया है, जो कि पहले 6.9% था। वित्त वर्ष 2019 के लिए ग्रोथ अनुमान भी घटाकर 7.3% कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में दूसरी रेटिंग एजेंसियों ने भारत को लेकर अपने आउटलुक में काफी सुधार किया है। मूडीज और वर्ल्ड बैंक ने भारत को लेकर अपना रवैया काफी पॉजिटिव किया है। चलिए, तो ये थी कुछ खबरें, लेकिन अब कुछ खबरों वाले शेयर भी देख लेते हैं जहां पर इंपैक्ट आएगा, और कुछ आईपीओ भी आज खुलने वाले हैं, उनकी भी डिटेल लेते हैं। ऐसा है ना स्टॉक्स इन न्यूज। अंचल मेरे साथ मौजूद भी है। अंचल, आज एक आईपीओ खुलने जा रहा है, कैसा की डिटेल है वहां पे? शुक्रिया सुमित, बिल्कुल सही। शेल्बी लिमिटेड का आईपीओ आज से खुलेगा और 7 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 245 से 248 के बीच में तय किया गया है और इस आईपीओ से कंपनी की करीब 505 करोड़ की रकम जुटाने की योजना है, जिसमें से 480 करोड़ फ्रेश इशू होगा और बाकी प्रमोटर्स ओएफएस के जरिए अपना हिस्सा बेचेंगे। ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर से करीब 150 करोड़ जुटा चुकी है कंपनी। 60 लाख के करीब शेयर अलॉट किए एंकर इन्वेस्टर्स को। 248 पर शेयर के भाव से अलॉटमेंट हुई है। कंपनी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन चलाती है, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है और कहीं ना कहीं जो पूरी रकम जुटाई जा रही है उसका इस्तेमाल कंपनी अपने ओवरऑल मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए, लोन पेमेंट्स के लिए और जो अपने हॉस्पिटल के इंटीरियर और रखरखाव है उसके लिए करेगी। तो कहीं ना कहीं इस आईपीओ पे अब आज फोकस रहेगा। दूसरी ओर अगर खबरों की बात करें तो उसमें आईआईएफएल सबसे पहले आपके फोकस में रहना चाहिए। कारण यह है कि कंपनी की आज बोर्ड बैठक है और एनसीडीज के जरिए करीब 150 करोड़ जुटाने की योजना है। ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, लेकिन हाँ मोमेंटम में रह सकता है। आईआईएफएल होल्डिंग कल करीब 1% वीक था, तो आज फोकस रखिएगा आईआईएफएल के शेयर पे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे फोकस रखिएगा। बैंक का जो क्यूआईपी है वो खुल गया है और 26.89 यानी 26.89 रुपए प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस से ये क्यूआईपी खुला है। अभी मौजूदा भाव 26.05 का है शेयर का। कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट आज शेयर पे आता हुआ दिख सकेगा। एरिस लाइफ साइंसेज, स्ट्राइड शासन, दोनों पे ही नजर रखिएगा। एरिस पे पर्टिकुलरली सुमित, और कारण ये स्ट्राइड शासन के साथ जो सौदा था वो पूरा किया है एरिस लाइफ साइंस ने। और बेसिकली कब जो सौदा किया जा रहा था वो कुछ ओवरऑल माफ कीजिएगा, जो कंपनी के बीच में 18 नवंबर को सौदा हुआ था वो प्रोसेस अब पूरा कर लिया है। करीब 400 करोड़ की रकम एरिस लाइफ साइंसेज ने को मिली है इस पूरे सौदे से। क्रिटिकल रहेगा क्योंकि एक बड़ा मूव रहा है और काफी बड़ा डील है स्ट्राइड शासन के साथ जो उन्होंने पूरी की है। भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, रामकृष्ण फोर्जिंग जैसे शेयरों पर नजर रखिएगा। यूएस में फिर से क्लास 8 जो नॉर्थ अमेरिकन क्लास 8 ट्रक सेल्स हैं उसके आंकड़े आए हैं और 68% बिक्री बढ़ी है क्लास 8 ट्रक की। कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इन सभी कंपनियों पे आता है। भारत फोर्ज कंपोनेंट्स बनाता है, मदरसन सुमी कंपोनेंट्स में मैन्युफैक्चरिंग में है इन ट्रकों के लिए, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इन शेयरों पर आता हुआ दिखेगा। लास्टली कोलगेट, 11 दिसंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक है और इससे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस बैठक में अंतरिम डिविडेंड देने पर फैसला लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके रनअप में कोलगेट में एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए, तो कोलगेट जैसी कंपनियों के ऊपर आप नजर रखें और साथ ही साथ मॉन्सेंटो भी इनफैक्ट इसमें डिविडेंड की स्टोरी है, वहां पर भी कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। तो इन दोनों ही शेयरों पर आप नजर रखें और बाकी सभी शेयर आपको अंचल बताए हैं। आईपीओ आज खुलने जा रहा है, उसको आप जरूर ध्यान में रखें। चलिए, एक बार एसजी निफ्टी में नजर डाल लेते हैं किस तरह के संकेत वहां से आ रहे हैं, क्योंकि मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव बायस के साथ ही अभी भी कामकाज हो रहा है। 48 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिले, 10,112 का लेवल है, तो हो सकता है कुछ एक गैप डाउन ओपनिंग मार्केट के होते हुए दिखाई पड़े। अब बात करते हैं कमोडिटीज मार्केट को लेकर, जहां पे अजय केडिया हमारे साथ मौजूद भी हैं। केडिया कमोडिटीज के नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्रूड क्रूशियल है, 2% के आसपास गिरावट ब्रेंट और नाइमेक्स दोनों में देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए आज? गैप डाउन ओपनिंग होगी? गुड मॉर्निंग। देखो मुझे नहीं लगता गैप डाउन होंगी, क्योंकि इंडेक्स में भी हमने देखा कि WTI एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 57 से लेके 58 का जो दायरा है वो इंटैक्ट है क्रूड में। नो डाउट हमने कल के सेशन में जो गिरावट देखी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि यूएस में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, रिस्क काउंट बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल तो मीडियम टर्म आउटलुक मुझे लगता है कि ये 60 के ऊपर जाएगा नहीं, वापस हम 53-54 का लेवल दिखा सकते हैं। सप्लाई काफी एडुकेट है, बट पर्टिकुलर आज की बात करें तो मुझे लगता है दायरा मेंटेन है, इसीलिए आज भी सीमित दायरे में ही ट्रेड करेगा। लोअर साइड पे मुझे लगता है वापस 3700 पे बाइंग आ जाएगी, बट अपसाइड थोड़ा लिमिटेड रहेगा, जो 3760 तक दिखने मिल सकता है। ओके, अजय गोल्ड को लेकर आपका आउटलुक क्या कहता है? गोल्ड ने अब तक तो बहुत बड़ा एक मूव आया नहीं है, एक रेंज के अंदर ही मोरलेस काम हो रहा है। क्या लगता है गोल्ड को लेकर क्या करना चाहिए?
तो अगर गोल्ड की बात करें तो काफी सरप्राइजिंग है। पिछले 2 महीने से अगर इंटरनेशनल की बात करें तो हमने 1265 के नीचे जाते हुए नहीं देखा और 1295 के ऊपर जाते हुए नहीं देखा। नो डाउट पिछले फ्राइडे को हमने जरूर देखा था कि जैसे ही जो यूएस का कंसर्न्स हुए थे रशिया के पेपर्स को लेकर, उसके बाद हमने एक जरूर जंप आते हुए देखा। बट जो टैक्स का रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं डॉलर को सपोर्ट कर रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है गोल्ड में एक वीकनेस रहेगी, बट इतना बड़ा वीकनेस भी मैं नहीं समझ रहा। नीचे में इंटरनेशनल में अगर देखे जाए तो वापस 1270 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में रुपया काफी इंपॉर्टेंट रहा है, जिससे रुपए में जो स्ट्रेंथ आई है कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मिंग हमने एमसीएक्स पे आते हुए देखा है। आज के लिए मुझे लगता है गोल्ड में थोड़ा अगर बाउंस मिलता है 29,200 तक वहां पे बेच के चलिए, 29,050 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। सेम सिचुएशन सिल्वर में भी रहेगी अजय? सिल्वर काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि पिछले साल हमने काफी अच्छी रैली आते हुए देखी। एज ऑफ नाउ भी अगर गोल्ड के कंपेयर में देखा जाए तो सिल्वर मुझे काफी अच्छी अट्रैक्टिव लग रही है। थोड़ा बहुत वीकनेस मुझे लगता है कि कुछ सेशंस में देखने मिल सकता है, जो नीचे में 37,500 भी मिल जाए। बट मीडियम टर्म आउटलुक मुझे लगता है सिल्वर का काफी अच्छा है। जिस ढंग से बेस मेटल ने रैली की डिमांड को देखते हुए मुझे लगता है सिल्वर काफी अच्छा पीक रहेगा। इंट्राडे में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वीकनेस रह सकता है, 37,900 तक दिखा दे। बट आई थिंक ये एक्यूमुलेशन स्टेज है, यहाँ पे अगर कोई एक्यूमुलेट करके 2-3 महीने का आउटलुक लेके चले तो वापस 40,000 का लेवल जल्द देखने मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इन सभी कॉल्स पे बातचीत करने के लिए। क्रूड पे आप खरीदारी कर सकते हैं 3700 रुपए के लेवल्स पे, 3670 के आसपास का एक टारगेट आप देखने को मिल सकता है। उसके अलावा बिकवाली कर सकते हैं आप गोल्ड में, जो लक्ष्य है 29,000 का, 29,200 के लेवल्स के आसपास आप यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं। चलिए, अब बात की थी जैसे कि ब्रेक से पहले हमने बात की थी आपकी जेब से जुड़ी हुई, जहां पर बिजली पर सब्सिडी आपके सीधे खाते में आएगी। सरकार क्रॉस सब्सिडी स्ट्रक्चर में बदलाव की तैयारी कर रही है। जी बिजनेस में मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार न्यूनतम और अधिकतम टैरिफ का अंतर भी कम करेगी। सब्सिडी को सीधे कंज्यूमर के खाते में डालने से बिजली कंपनियों को भी फायदा होगा। बिजली कंपनियों के सिर से सब्सिडी बांटने का बोझ खत्म होगा और उन्हें वक्त पर पेमेंट भी मिल सकेगा। इसके अलावा सरकार को यह असली बिजली कंज्यूमर्स का पता भी चल सकेगा। बिजली चोरों पर लगाम लगेगी। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का नया ड्राफ्ट अगले हफ्ते तक आ सकता है। और घर खरीदारों को राहत के दावे तो कई तरह के किए गए। साल के अंत तक 50,000 फ्लैट्स देने की बात भी की गई, लेकिन हकीकत इससे जुदा है। घर खरीदारों को केवल 32,000 फ्लैट्स का पोजीशन ही मिल पाएगा, लेकिन सरकार इस मामले में सख्त नजर आ रही है और इन 32,000 फ्लैट्स का आंकड़ा एक हफ्ते तक 50,000 करने की बात कही गई है। दरअसल सरकार ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के सीईओ की कल सरकार की मंत्रियों के साथ इसी मुद्दे पर बैठक हुई और इस बैठक में अर्बन हाउसिंग मिनिस्टर सुरेश खन्ना, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सतीश महाना और केन डेवलपमेंट एंड शुगर मिल्स के एमओएस सुरेश राणा भी मौजूद थे। इस बैठक में तय समय सीमा में 32,000 फ्लैट्स देने की बात कही है और बाकी फ्लैट्स जल्द देने की बात भी कही गई है, लेकिन सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि घर खरीदारों को पूरे 50,000 फ्लैट्स का पोजीशन दिया जाए। ग्रेटर नोएडा में 14,722 खरीदारों को पोजीशन मिलना है, तो नोएडा में करीब करीब 12,000 फ्लैट का पोजीशन मिलना है। फाइनल डिसीजन यही है कि हम जितने भी बायर्स हैं उन सभी लोगों के हित में उनको मकान दिलवा दें, यही निर्णय है और इसी की प्रक्रिया चल रही है। हम उसको एक्सपीडाइट कर रहे हैं बराबर। आज जो आंकड़ा है सामने आया वो दिसंबर में 32,000 देने का आंकड़ा आया है। मैंने 1 सप्ताह का समय इनको और दिया है। हमने कहा हर हालत में पूरा 32,000 का 50,000 करें 1 सप्ताह के अंदर। चलिए, तो अब एक और जो अहम ट्रिगर है वो है ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स। किस तरह के संकेत हैं और कौन कौन से शेयरों पर खरीदारी या बिकवाली की राय है। कल इसी सेगमेंट में आपको बताया गया था बायोकॉन, जहां पर खरीदारी की राय थी और आपने देखा एक जोरदार रिटर्न वहां पे आता हुआ दिखाई पड़ा। आज भी हमारे साथ रजत मौजूद है, सभी आंकड़े लेकर। बताइए कहां पे खरीदारी या बिकवाली की राय है? बिल्कुल, इनफैक्ट एक ही सेक्टर पे रिपोर्ट है अभी तक, तो वो है एविएशन, जिसपे स्पाइस जेट, इंडिगो और जेट एयरवेज तीनों पे ही एचएसबीसी की कॉल है। फटाफट से मैं कॉल्स आपके सामने रख देता हूं। इंडिगो ये सबसे बेहतर कॉल है। इनफैक्ट दो, एक तो है इंडिगो जिसमें 1500 तक के टारगेट्स एचएसबीसी समझ रहा है कि आ जाएंगे। निवेश करने की सलाह है। मौजूदा स्तरों से एक अच्छा खासा अपसाइड इस स्टॉक पे देखने को मिल सकता है, इसको रडार पर रखें। दूसरा, स्पाइस जेट पे जरूर गौर करें क्योंकि यहां पर भी निवेश की सलाह दी गई है स्पाइस जेट पे और जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो 180 के ब्रैकेट पे दिए
किए जा रहे हैं, तो स्पाइस जेट और इंडिगो दो स्टॉक्स जो बाजार पे बज कर सकते हैं। देखिए 140 का मौजूदा भाव है, लेकिन 180 तक की चाल यहां पर एक्सपेक्टेड है। हालांकि एचएसबीसी की जेट एयरवेज पे होल्ड रेटिंग है, लेकिन लक्ष्य पे आप गौर करिए, लक्ष्य वो दे रहे हैं 600 का, जो मौजूदा स्तरों से नीचे है। 650 के आसपास की क्लोजिंग है, लेकिन 600 के टारगेट्स। तो दो रिपोर्ट्स पॉजिटिव मानिए एविएशन पे, एक है इंडिगो और स्पाइस जेट, और एक जेट एयरवेज पे थोड़ा सा दबाव भी और आ सकता है। चलिए, तो एविएशन स्पेस पे आज फोकस करें, जिसमें से तीनों कंपनियों के ऊपर जो रिपोर्ट है वो रजत ने बताई है। एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है और मेजरली इंडिगो जो है उसमें शायद आउट परफॉर्म कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत सभी आंकड़े बताने के लिए। एक और अहम ट्रिगर जो है वो है मुंबई और गुजरात के लिए, जहां पे ओखी तूफान का रुख अब गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ मुड़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ओखी तूफान की वजह से महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण और उत्तरी मध्य इलाकों और तटीय गुजरात में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है। कल शाम से ही मुंबई के कई इलाकों में बारिश हुई है, जिसके बाद वहां आज सभी स्कूलों को बंद रखा गया है। मुंबई के अलावा सिंधुदुर्ग, ठाणे, रायगढ़ और पालघर में के भी सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। मुंबई आपदा प्रबंधन विभाग ने हाई टाइड की आशंकाओं को देखते हुए लोगों को समुद्र किनारे न जाने की सलाह भी दी है। गुजरात के सूरत, नवसारी, राजकोट में एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। साइक्लोन ओखी से निपटने के लिए वेस्टर्न रेलवे ने भी तैयारी कर ली है।